हेलो गाइस, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में स्वागत है। गाइस, आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज का टॉपिक होगा हमारा क्लास 7 का जो ज्योग्राफी की बुक है एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर सेकंड आज हम पढ़ने वाले हैं। जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि मैंने एनसीईआरटी बुक खोल रखी है और उसका चैप्टर सेकंड खोल रखा है। और चैप्टर सेकंड है इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर की चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गाइज़, उससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। क्योंकि गाइज़, अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम भी मोटिवेट होंगे नई वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि हमें भी कैसे पता चलेगा जब तक आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। हमें भी तभी पता चलेगा जब आप हमारे चैनल को अच्छे व्यूज़ देंगे, ठीक है, शेयर करेंगे, तब हमें भी लगेगा कि हाँ, हम अच्छी वीडियोस कुछ बना रहे हैं। और गाइज़, ये चैनल स्टार्ट करने का मकसद ही है कि आप लोगों तक एक प्योर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, ठीक है। बस एक इंटरनेट की ज़रूरत, एक इंटरनेट चाहिए और उस इंटरनेट की मदद से आपको सारी सुविधाएँ मिलेगी जो भी आपको पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की डेट में लोग रट्टा तो बहुत मारते हैं बट नॉलेज बहुत कम लोगों के पास होती है। तो हमारे चैनल का मकसद ही यही है कि हम रट्टा मारने में विश्वास नहीं करते, हम नॉलेज प्रोवाइड करने में विश्वास करते हैं, हम नॉलेज पे ध्यान देते हैं। और हमारे चैनल का मकसद ही यही है कि अब रट्टा मारना नहीं, अब हम नॉलेज पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो गाइस, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट कीजिए और टाइम वेस्ट करे हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और अपना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। तो गाइस, आपके ये जो चैप्टर सेकंड है इनसाइड आवर अर्थ, इसका मैं पैराग्राफ लाइन टू लाइन रीड करूँगी और बताऊँगी कि क्या लिखा है, आखिरकार अर्थ के अंदर है क्या। तो गाइस, हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, ये प्लैनेट जो है हमारा बहुत ही बड़ा है। और इसके इनसाइड और आउटसाइड की बात की जाए तो काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं पृथ्वी के अंदर और बाहरी सतह में, होते कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, मैं आप ये पैराग्राफ स्टार्ट करने वाली हूँ जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर क्या है। जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। जैसे कि अनियन है हमारा, यानी कि प्याज जो है हमारा, जैसे आपको पता है कि प्याज की कितनी सारी लेयर्स होती हैं, तो वैसे ही इस लाइन में ये कह रहा है कि अर्थ की भी काफ़ी सारी लेयर्स हैं, ठीक है। एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के अंदर तीसरी लेयर, ऐसे काफ़ी सारी लेयर्स हैं अर्थ की भी, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड द क्रस्ट। तो गाइज, हम अर्थ के अंदर का पार्ट पढ़ रहे हैं। आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, ये डायग्राम आपको एक जगह लिखा होगा क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। तो ये क्या है, क्या नहीं है, ये क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए गाइज, जो ये हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसका जो अपर मोस्ट लेयर होता है ना, जो भारी सतह होती है ना पृथ्वी की, सबसे ऊपरी सतह, जो भारी सतह होती है, उसको बोलते हैं क्रस्ट। तो सिंपल फॉर्म में बोलूँ तो क्रस्ट क्या है, पृथ्वी की भारी सतह, यानी कि अपर मोस्ट लेयर जो है पृथ्वी की, वो है क्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। और ये जो क्रस्ट है हमारी सभी लेयर्स में से सबसे पतली लेयर है, ठीक है। पृथ्वी की हम लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर की जो लेयर्स हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो क्रस्ट है हमारा सबसे अपर मोस्ट लेयर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये सबसे पतली लेयर है, सभी लेयर्स में सबसे पतली लेयर है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। ये कह रहा है कि ये तो इतनी पतली लेयर है कि कम से कम ये 35 किलोमीटर तक है कॉन्टिनेंटल मासेस में और 5 किलोमीटर तक है ओशन फ्लोर्स में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके 3 मेन पॉइंट हमने क्या पढ़े कि ये अपर मोस्ट लेयर है। सेकंड क्या पॉइंट पढ़ा हमने कि थिनेस्ट लेयर है सभी लेयर्स में। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा हमने कि 35 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल मासेस है इस लेयर का, ठीक है, और 5 किलोमीटर तक ओशन फ्लोर पे है ये, ठीक है। हमने ये पढ़ा 3 पॉइंट। अब बात करते हैं कि किस टाइप के मिनरल पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर। तो क्रस्ट लेयर की जब बात करते हैं हम लोग, तो क्रस्ट लेयर में किस टाइप के मिनरल्स हैं, तो क्रस्ट लेयर में 2 टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सियाल
SI डिनोट्स टू सिलिका एंड AL डिनोट्स टू एल्यूमिना। देखो गाइस, जो ये क्रस्ट है, क्रस्ट की जब कॉन्टिनेंटल मास की बात करते हैं हम, तो क्रस्ट की कॉन्टिनेंटल मास पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो है सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में Cl भी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल मास की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे है सिलिका और एल्यूमिना, ये जो मिनरल है ये कॉन्टिनेंटल मास पे पाए जाते हैं क्रस्ट की, ठीक है। फिर वहीं पे मैं बात करूँ कि ओशियनिक क्रस्ट पे क्या पाए जाते हैं, तो ओशियनिक क्रस्ट पे जो मिनरल पाए जाते हैं वो है मैग्नीशियम, ठीक है। सिलिका और मैग्नीशियम जो है ओशियनिक क्रस्ट पे पाए जाते हैं, ठीक है। सिलिका और मैग्नीशियम किस पे पाए जाते हैं, ओशियनिक क्रस्ट पे पाए जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सिमा, ठीक है। SI डिनोट्स टू सिलिका एंड MA डिनोट्स टू मैग्नीशियम, ठीक है। तो गाइस, पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के अंदर ये जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स है, पहला है जो क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं बेसिकली इस चैप्टर में कि पृथ्वी के अंदर ये जो तीनों लेयर हैं, इन तीनों लेयर में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज़ द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अब देखो गाइज, हमने क्रस्ट की बात कर ली, अब बात कर रहे हैं मेंटल की। तो कह रहा है कि क्रस्ट के बीनीथ में यानी कि नीचे ही मेंटल है, मेंटल एक लेयर है, वो वाला मेंटल नहीं, पागल वाला मेंटल नहीं, MENTLE वाला मेंटल, ये सेकंड लेयर है अर्थ की जो कि क्रस्ट के नीचे है, ठीक है। और ये कहाँ तक है, इसकी जो ये देखो लिखा है ना, मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ, ये जो मेंटल है कहाँ तक एक्सटेंड है और कितना गहरा है, ये 2900 किलोमीटर तक ये गहरा है, और किसके नीचे है, क्रस्ट के नीचे, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर, अपर मोस्ट लेयर कौन सी थी, हमारी क्रस्ट थी। सेकंड जो लेयर थी हमारी कौन सी है, मेंटल, और ये किसके नीचे है, क्रस्ट के नीचे, और ये कितनी एक्सटेंडेड है और कितना डेप्थ है इसका, तो 2900 किलोमीटर तक है, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये 2 लेयर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इस पेज पे आप देख रहे होंगे कि एक बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर में, वो लिखा है, जिसमें लिखा है डू यू नो। आप ये पॉइंट हमेशा मिस कर देते हो, आप लोग, काफ़ी लोग इस पॉइंट को पढ़ते नहीं हो कि इसमें क्या लिखा है, बट ये पॉइंट प्लीज़ जो भी दिए गए होते हैं इनको बुलेट पॉइंट्स को पढ़ा करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आने वाले टाइम में आप भी लोगों को बहुत ही अच्छी जनरल नॉलेज भी मिल जाएगी इन पॉइंट्स को पढ़ के, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि इस पॉइंट में आखिरकार लिखा क्या है। पहला पॉइंट है, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। कह रहा है कि जो दुनिया की सबसे गहरी खान है, खान जानते हो ना आप लोग, खदान जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, चाहे खान बोलते हैं चाहे खदान बोलते हैं, जैसे कोयले की खान होती है, सोने की खान होती है, इस सब के बारे में आपने सुन रखा होगा। तो जो दुनिया की सबसे गहरी खान है वो है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में दुनिया की सबसे गहरी खान है। ये प्लीज़ अपने नोटबुक में नोट्स बनाते रहा करो जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे तो आपको लर्न करने में, जब आप क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे तो आपको ही आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है। और आप चाहो तो इंग्लिश में नोट बनाना चाहो तो इंग्लिश में बना सकते हो, हिंदी में बनाना चाहो तो हिंदी में बना सकते हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपने नोट बनाइए, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा कि साउथ अफ्रीका में सबसे, पूरे विश्व में सबसे डीपेस्ट माइन है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और ये क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन में लिखा है इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप, और ये कम से कम 4 किलोमीटर तक गहरी है। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। अगर इंजीनियर्स को अगर तेल निकालने की खोज करनी है तो उनको कम से कम 6 किलोमीटर तक गहरा खोदना पड़ेगा, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट में लिखा है टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आपको अर्थ के, पृथ्वी के सेंटर में पहुंचना है, ठीक है, सेंटर में, पृथ्वी का जो सेंटर मतलब जो बीच वाला हिस्सा है, पृथ्वी के अंदर का जो बीच वाला हिस्सा, अगर आपको पहुंचना है, पहली बात तो हम वहाँ पे पहुंच नहीं सकते हैं, बट अगर आपको पहुंचना है तो आपको कम से कम 6000 किलोमीटर तक आपको खोदना पड़ेगा, ठीक है। वो भी 6000 किलोमीटर गहरा खोदना पड़ेगा, वो भी कहाँ से, ओशियन फ्लोर से, जो आपका समुद्र का जो सतह होता है ना, जो ज़मीन वाला सतह होता है, ओशियन फ्लोर, जो सतह होती है ना ज़मीन की, ओशियंस की जो निचली वाली सतह होती है,
वहाँ से आप जब 6000 किलोमीटर तक खोदोगे तो आपको अर्थ का सेंटर नज़र आएगा। बट आज तक ऐसा किसी ने किया नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है किसी भी कीमत पे, ठीक है, क्योंकि इंसान ज़िंदा बच ही नहीं सकता है अगर वो खोदेगा तो इतना गहरा। अब जो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, वो ये लिखा है कि द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि कोर है, वो कितनी है, उसका रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर। तो जो हमारी कोर है, जो अर्थ की जो थर्ड लेयर है कोर, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था क्रस्ट, मेंटल, और लास्ट जो लेयर है वो है कोर। और ये कम से कम इसका रेडियस है 3500 किलोमीटर तक इसका रेडियस है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। ये किससे मिलके बना हुआ है, जो हमारा कोर है किससे मिलके बना हुआ है, ये कोर हमारा मिलके बना हुआ है निकल और आयरन से, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नाइफ। Ni डिनोट करता है निकल से, Fe डिनोट करता है फेरस जिसको आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कोर किससे बना हुआ है, निकल एंड आयरन से। देन नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द सेंटर कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो हमारा जो सेंट्रल एरिया होता है, जो सेंट्रल लेयर होती है जो कि कोर है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है और वहाँ का जो प्रेशर होता है, दाब जो होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि देखो कोर ही ऐसा रीज़न है जहाँ से आपके ज्वालामुखी वगैरह निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और वहाँ पे प्रेशर भी होता है काफ़ी, यानी कि तो दाब होता है वो भी काफ़ी होता है, ठीक है। तो गाइज़ अब ये ब्लू बॉक्स वाला पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। ब्लू बॉक्स में लिखा है फर्स्ट पॉइंट, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो क्रस्ट है अर्थ की वॉल्यूम का सिर्फ 1% है। अर्थ की वॉल्यूम का मतलब अर्थ की मात्रा का सिर्फ 1% है क्या, क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट क्या है, 1% से सिर्फ अर्थ का, ठीक है। और 84% जो है वो मेंटल है, ठीक है, और 50% कोर है, ठीक है। क्रस्ट जस्ट 1% है अर्थ की वॉल्यूम का और 84% क्या है, मेंटल है आपका, और 15% क्या है, कोर है, ठीक है। फिर बात करते हैं अर्थ के रेडियस की। तो गाइस अर्थ का जो रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने 3 लेयर के बारे में बात कर ली, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर, ठीक है। फिर वहाँ पे हमने मिनरल्स की बात करी थी, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था क्या, सिलिका, एल्युमिनियम, ठीक है, सिलिका, मैग्नीशियम, इनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था मेंटल के बारे में, मेंटल के बारे में पढ़ी थी ना, जो सेकंड लेयर है और क्रस्ट के नीचे आती है। फिर हमने पढ़ा कोर के बारे में, जो थर्ड मोस्ट लेयर है, जो कि बीचों बीच आती है सेंटर में, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है, और यहाँ पे प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, यानी कि जो दाब है, प्रेशर को हिंदी में दाब बोलते हैं, जो कि दाब है वो भी बहुत हाई होता है। और यहाँ पे मिनरल्स के बारे में बात करें तो निकल और आयरन जो है यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स की। जो हमारे पत्थर हैं और मिनरल्स जो है, हमारे धातु जो हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि गाइस आप ही सोचो, रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, देखो कितने प्रकार की हमने चट्टानें देखी हैं, पहाड़ देखे हैं, ठीक है, पत्थर देखे हैं, देखे कि नहीं देखे। कुछ पत्थर जैसे जो हम अपने घर में भी लगवाते हैं, जैसे मार्बल्स वगैरह हो गए, ठीक है। कुछ चूने वाले पत्थर होते कि नहीं होते, तो हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वाले टॉपिक को भी। टॉपिक है वो है कि रॉक क्या होता है। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में कि क्या लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट वाला लेयर है वो किससे मिलके बना हुआ है, रॉक से, यानी कि चट्टानों से मिलके बना हुआ है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अ अर्थ क्रस्ट इज़ कॉल्ड अ रॉक। तो इस लाइन में क्या बोला है, कोई भी नेचुरल मास, मिनरल का कोई भी नेचुरल मास या कोई भी सॉलिड मास जो अर्थ का क्रस्ट बनाता है, ठीक है, जो अर्थ का क्या बनाता है, क्रस्ट वाला लेयर बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, रॉक। तो जो भी मिनरल्स, जो भी सॉलिड मास होगा, मिनरल्स का जो भी सॉलिड मास होगा जो मिलके अर्थ क्रस्ट बना रहा है, पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला लेयर बना रहा है, उसे बोलेंगे हम रॉक, ठीक है। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक है यानी कि जो हमारे पत्थर हैं, हमारे चट्टानें जो हैं,
उनका कलर, साइज़ और टेक्सचर भी अलग अलग तो होता है। देखो आपने देख रखा है ना, कहीं कोई चट्टान जो होती है लाल कलर की होती है, कोई वाइट होती है। उनका साइज़ भी, जो साइज़ है कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, होती कि नहीं होती। उनका टेक्सचर भी अलग होता है कि नहीं होता। तो रॉक जो है डिफरेंट कलर, साइज़ और टेक्सचर में आपको मिलती हैं, ठीक है। और ये रॉक जो है मिलके अर्थ की क्रस्ट बनाती हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन, क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में है, देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। 3 तरीके की रॉक होती हैं, ठीक है। 3 तरीके की रॉक हैं, कौन सी? इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स है, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि ये रॉक होती क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब हमारा जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, मैग्मा क्या होता है? जो आपका, जब आपका ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, आपने उसको में लावा देख रखा होगा, बट लावा फटने से पहले जो ज्वालामुखी के अंदर होता है वो क्या होता है? मैग्मा ही तो होता है ना। ज्वालामुखी के अंदर जो लाल कलर की लाख होती है, जो लावा होता है, जो जब ज्वालामुखी फटा नहीं होता उसके अंदर उबल रहा होता है, वो क्या होता है? मैग्मा ही तो होता है। तो वही कह रहा है, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टन मैग्मा जब यानी कि जो पिघला हुआ मैग्मा है वो जब ठंडा होता है, इट बिकम्स सॉलिड। जब मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है तो वो क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। आपने, अगर आप डिस्कवरी या ज्योग्राफी चैनल देखते होगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जब मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो वो एकदम पत्थर की तरह हो जाता है, ठीक है। रॉक थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नीशियस रॉक, और ऐसी ही रॉक को क्या बोलते हैं हम? इग्नीशियस रॉक बोलते हैं। इग्नीशियस रॉक क्या हुई? तो वो रॉक जो कि मोल्टन मैग्मा के ठंडे हो जाने के बाद जो बनती है वही क्या होती है? इग्नीशियस रॉक। क्लियर? मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ, इग्नीशियस रॉक होती क्या है। इग्नीशियस रॉक वो रॉक होती हैं जो कि मोल्टन मैग्मा के ठंडे हो जाने के बाद बनती हैं, ठीक है। वो रॉक होती हैं इग्नीशियस रॉक, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, और इग्नीशियस रॉक को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है प्राइमरी रॉक। इग्नीशियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इग्नीशियस रॉक। अब हमने तो पढ़ा था रॉक की 3 टाइप्स हैं, अब इग्नीशियस रॉक के भी 2 टाइप हैं। इग्नीशियस रॉक के 2 टाइप क्या हैं? इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक, ये हैं 2 टाइप हैं किसके? इग्नीशियस रॉक के, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द लिखा है ना, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. लावा क्या है? एक लाल कलर का पिघला हुआ मैग्मा है जो कि कहाँ से निकल के आता है? कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर, जो कि पृथ्वी की सरफेस के अंदर से निकल के आता है कि भाई ज्वालामुखी आपने देखा होगा, कहीं वीडियोस वगैरह देखी होगी, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके अर्थ की सरफेस से वो लावा निकल के आता है कि नहीं आता है? जो हमारा मोल्टन मैग्मा है अर्थ की अंदरी सतह से आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो जो अर्थ की अंदरी सतह से आता है तो वो फिर क्या होता है? व्हेन दिस molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. जब ये मोल्टन मैग्मा अर्थ की सरफेस पे आता है, देखो जब ज्वालामुखी हमारा फटता है, जब हमारा ये ज्वालामुखी है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? पिघला हुआ मैग्मा होता है। जब ये पिघला हुआ मैग्मा फट के ये बाहर आता है, ठीक है, ये बाहर आता है तो कहाँ पे आता है? पृथ्वी की सरफेस पे आता है ना। ये जो सरफेस है, ये वाला एरिया है जो हमारा सतह है, पृथ्वी की जो सतह है उस पर गिरता है कि नहीं गिरता? तो वही कह रहा है कि जब वो पृथ्वी की सतह पे गिरता है तो वो फिर उसके ठंडा हो जाने के बाद, लिखा है ना, व्हेन दिस मोल्टन लावा come out from the interior of the earth on its surface, when this molten lava come on the earth surface, जब ये molten lava अर्थ की सरफेस पे आता है तो इट रैपिडली कूल्स डाउन, तो वो ठंडा होने के बाद बिकम्स अ सॉलिड, तो क्या बन जाता है? एकदम सॉलिड बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। और इन्हीं रॉक को क्या बोलते हैं? जो इस प्रोसेस से जो रॉक बनती हैं, ठीक है, लिखा है ना, रॉक फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड
एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। और इस प्रोसेस से जो रॉक बनती है, जो चट्टानें बनती हैं, जो पत्थर बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। एक्सट्रूसिव से मतलब ही क्या होगा कि लावा पृथ्वी के अर्थ सरफेस पे आ रहे हैं, ठीक है। ये जो लावा है हमारे, ये जो बाहर निकल के आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं? पृथ्वी की सरफेस पे आ रहे हैं। और जब ये पृथ्वी की सरफेस पे आते हैं, ये जो लावा ऐसे फट के पृथ्वी की सरफेस पे आते हैं, तो ये ठंडा हो जाने के बाद, कूल डाउन हो जाने के बाद क्या बना लेते हैं? पत्थर ही तो बना लेते हैं, रॉक ही तो बना लेते हैं, चट्टानी कि नहीं बनाते हैं? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं तो, और हाँ, तो ये इनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही ज़्यादा ग्रेन्ड होता है एकदम, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, किस टाइप के इग्निशियस रॉक होते हैं। जैसे कि इग्निशियस रॉक का एग्जाम्पल है बेसॉल्ट, ठीक है, द बेसॉल्ट, ठीक है। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसॉल्ट रॉक्स, समटाइम्स द मोल्टन रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड। देखो, जो एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक का जो एग्जाम्पल है वो है बेसॉल्ट रॉक, ठीक है। बेसॉल्ट रॉक ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ना, डेक्कन प्लेट्यू में ये रॉक पाई जाती है। और ये जो बेसॉल्ट रॉक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिच होती हैं मैग्नीशियम और आयरन में। इनके अंदर मैग्नीशियम, इन चट्टानों के अंदर मैग्नीशियम और आयरन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, सॉरी नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, और थोड़ा मेरे को शिफ्ट करने में दिक्कत हो रही है, बट इट्स ओके। नेक्स्ट लाइन में लिखा है समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है वो पृथ्वी की सरफेस पे ना आने की बजाय वो अंदर ही, पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी के जो क्रस्ट पे ही क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है वो मोल्टन मैग्मा, ठीक है। तो उससे जो सॉलिड रॉक बनती है वो कौन सी रॉक होती है? इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक बनती है उनसे, जब वो मोल्टन मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही हो ठंडा हो जाता है, तो उससे कौन सी रॉक बनती है? इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। आई होप आपको क्लियर हो गया। इंट्रूसिव का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सट्रूसिव जो पृथ्वी की सरफेस पे आके बनती है, इंट्रूसिव जो पृथ्वी के अंदर ही बनती है, ठीक है। लिखा है नेक्स्ट लाइन में सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। जैसे कि हमें पता है कि ये जैसे ही ठंडा हो जाते हैं जल्दी, ये जैसे ही ठंडा जल्दी हो जाते हैं, ये क्या फॉर्म कर लेते हैं? एक ग्रेन फॉर्म कर लेते हैं, बहुत बड़ी मतलब लार्ज ग्रेन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इस रॉक का जो एग्ज़ाम्पल है, इस टाइप की रॉक का जो एग्ज़ाम्पल है वो है ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट पत्थर है जो घर में यूज़ होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा ग्रेनाइट पत्थर। मोस्टली लोगों के घर में भी लगा होगा ग्रेनाइट, ठीक है। तो ये उस पत्थर का एग्ज़ाम्पल है, उस रॉक का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। ये किसका एग्ज़ाम्पल है? इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक का एग्ज़ाम्पल है ग्रेनाइट, ठीक है। अब लिखा है ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। आप लोगों के घर में वो होगा, एक पत्थर सा होगा जिससे आप लोग क्या बोलते हैं, मसाले पीसते हो, ठीक है। मसाले पीसते हो, वो पत्थर किसका बना होता है? वो पत्थर किसका होता है? इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक का ही पार्ट होता है वो। इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक का ही वो एग्जाम्पल है वो पत्थर, ठीक है। और किससे बना होता है? ग्रेनाइट से ही बना होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो मसाले पीसने वाला पत्थर होता है हमारे घर में, किससे बना होता है? ग्रेनाइट से बना होता है। और ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा था इग्निशियस रॉक के फिर हमने पार्ट पढ़े, कितने पार्ट होते हैं? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक पढ़ा हमने, उसके एग्जाम्पल पढ़े, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव के क्या होती है हमने वो भी पढ़ा। अब जो हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे रॉक का वो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे
ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा वीडियो में, मैं लाइन टू लाइन आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे एफ़र्ट का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो प्लीज़ पूरी देखना, और साथ ही साथ नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करना। अगर क्लास में अच्छी रैंक चाहिए तो नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और नोट्स आप क्योंकि खुद प्रिपेयर करेंगे, जिस भी लैंग्वेज में आपको अच्छा लग रहा है उसी लैंग्वेज में आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेगा ये सब, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। जो सेकंड टाइप है रॉक का वो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक होती क्या है? रॉक रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर। जैसे कुछ पत्थर होते हैं रोल डाउन हो जाते हैं, यानी कि कुछ होते हैं ना जो घूम फिर के नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं। कुछ टूट जाते हैं, कुछ एक दूसरे को हिट कर देते हैं, और उनका जो लिखा ना हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन, टूट जाते हैं डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। और कुछ छोटे छोटे कण में, छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाते हैं, ठीक है। और कहने का मतलब है जब चट्टान से चट्टान टकराती है, पत्थर से पत्थर टकराता है, तो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है? टूट जाता है ना। तो वही रॉक क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक होता है। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स, वही जो टूटी हुई जो चट्टानें होती हैं, जो छोटे छोटे उसके जो कण होते हैं, उन चट्टानों के टूटने से जो कंकड़ होते हैं बने होते हैं, वो क्या होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती हैं। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय। और ये जो सेडिमेंटेड रॉक, ये जो सेडिमेंट होता है, उन पत्थरों से निकला हुआ जो सेडिमेंट होता है, वो किसके द्वारा, किसके बहाव के द्वारा बनता है? तो ये जो हमारा है, जो विंड है, जो हमारी हवा है, हमारा जो पानी है, वो क्या कर देता है? उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लाके फेंक देता है, कह सकते हो, या पटक देता है, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। These loose sediment are compressed and hardened to form layer of rocks। जब ये जो लूज सेडिमेंट होती है ना, क्योंकि जो चट्टानें टकराई होती है आपस में, जो कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, जब उसको हवा या पानी खींच के दूसरी जगह ले जाती है, तो वो जाके एक जगह डिपॉजिट होती होगी, तो वो रॉक धीरे धीरे जब डिपॉजिट होती है तो कुछ टाइम बाद वो एक हार्डन रॉक बना लेती है, ठीक है। एक रॉक की मतलब जो हमारे जो चट्टान है उसकी एक लेयर, एकदम हार्ड लेयर बना लेती है, ठीक है। और इसी रॉक को बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या है? तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, वो सारी रॉक के मतलब चट्टानों के टूटने से उनके अंदर का जो फ्रेगमेंट निकलता है, जो उनके छोटे छोटे कण निकलते हैं, और उन कणों को कौन ट्रांसपोर्ट कर देता है? विंड और वाटर एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और उन जो लेयर, जो फ्रेगमेंट्स टूटे होते हैं, जो सेडिमेंट्स टूटे होते हैं, वो सेडिमेंट एक जगह पे जाके जमा होते हैं, ठीक है। और वो एकदम एक ऐसी हार्ड लेयर बना लेते हैं जिसे बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का है क्या? सैंडस्टोन। जो हमारा सैंडस्टोन है, फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो ये सैंडस्टोन है किससे मिलके बना होता है? जो सैंड है, हमारी जो रेत है, उससे बना होता है ये सैंडस्टोन जो रॉक है हमारा, ठीक है। दिस रॉक मे ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट। क्योंकि हमें पता है कि ये जो रॉक है, ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये हवा या पानी के द्वारा लाई गई होती है, एक जगह डिपॉजिट की गई होती है। तो ये जब हवा में कुछ फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, डेड प्लांट्स के, एनिमल्स के कुछ फॉसिल्स होते हैं, ये वो भी पाए जाएंगे इस सेडिमेंट्री रॉक में। पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? हवा अपनी तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ तो खींच के नहीं ले जाएगी, जो उसके बहाव में होगी वही ना, वो भी तो खींच के लेके आ जाएगी, चाहे वो मरे हुए प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा है इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, लिखा है ना, इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर अ ग्रेट हिट एंड प्रेशर। देखो हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? इग्निशियस सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा, 2 पार्ट पढ़ लिए। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है मेटामॉर्फिक रॉक। तो लिखा है कि जो इग्निशियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, ये चेंज होके किस में बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक में बनती है, ठीक है। और ये कैसे चेंज होती है? जब इन पे बहुत ही ज़्यादा हीट पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, तो ये जाके किस में चेंज होती है? मेटामॉर्फिक रॉक में। जब इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक पे जब दाब पड़ता है, हीट पड़ती है, तो वो जाके चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। फॉर एग्जांपल
क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। जैसे कि जो क्ले है हमारा, जो मिट्टी है हमारी, वो किस में जाके चेंज हो जाती है, स्लेट में। और जो लाइमस्टोन है हमारा, जो चूने वाले पत्थर होते हैं, वो किस में जाके चेंज हो जाते हैं, मार्बल में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में लिखा है कि जो रॉक है, लिखा है रॉक आर वेरी यूज़फुल टू अस। रॉक यानी कि जो पत्थर है, जो चट्टान है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारे काम बहुत आती है। किस काम आती है? द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स। जो हार्ड पत्थर होते हैं, हार्ड रॉक्स होती हैं, वो किस काम आती है? रोड बनाने के काम आती है, घर बनाने के काम आती है, बिल्डिंग्स बनाने के काम आती है। ठीक है, जैसे कि लिखा है यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स। जैसे कि हम पत्थर भी काफ़ी गेम, जो हम गेम खेलते हैं, जैसे पिट्ठू वगैरह हम जो खेलते हैं, और वो जो गिट्टी गेम बचपन में आप लोग खेलते होगे, चाहे अभी भी खेलते होगे, तो उसमें भी आप पत्थर का यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? तो पत्थरों का काफ़ी सारा यूज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हैं। You will be surprised to know that one type of rock changes into another type under certain condition in a cyclic manner। कह रहा है कि आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि कुछ रॉक जो होती हैं दूसरे टाइप में परिवर्तन हो जाता है उनका किसी साइक्लिक किसी कंडीशन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखा है दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नोन एज द रॉक साइकिल। वो लिखा है कि ऐसा प्रोसेस जब रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है दूसरी रॉक में, तो उसको बोलते हैं रॉक साइकिल। यानी कि जब एक रॉक दूसरी रॉक में तब्दील होती है, बदलती है, तो उसे क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। लाइक आई मीन फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिफाइड्स टू बिकम इग्निशियस रॉक। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जब मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है, तो वो ठंडा हो जाने के बाद क्या बन जाता है? सॉलिड होके इग्निशियस रॉक बन जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, हमने पढ़ा था भी। देन लिखा है दिस इग्निशियस रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। फिर वही इग्निशियस रॉक जब स्मॉलर पार्टिकल में टूट जाती हैं, दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू द, जब वही इग्निशियस रॉक स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाती हैं, ट्रांसपोर्ट होकर, डिपॉजिट होकर, मतलब इकट्ठा होकर क्या फॉर्म करती है? सेडिमेंट्री रॉक। तो देखो ये रॉक साइकिल कैसे फॉलो कर रहा है। एक रॉक से दूसरा रॉक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? चेंजेस हो रहे कि नहीं हो रहे? एक रॉक से दूसरा रॉक बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है रॉक आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर। और जब सेडिमेंट्री रॉक को, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक को जब हीट और प्रेशर के कारण जो उसमें चेंजेस आते हैं, और उस चेंजेस से क्या बनती है? कौन सी रॉक बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। हमने पढ़ा था कि हीट और प्रेशर के कारण जो भी इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक में चेंजेस आते हैं, उससे क्या बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर लिखा है, हाँ, ये लिखा था मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। जब मेटामॉर्फिक रॉक एक हीट में, अच्छी खासी हीट में और प्रेशर में जब पिघलती हैं, मेल्ट डाउन होती हैं, तो वो किस में बदल जाती है? मोल्टन मैग्मा में तब्दील हो जाती हैं। तो आप देख रहे हो प्रोसेस, पहले मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है, मोल्टन मैग्मा जो पिघलता है फिर ठंडा होता है, इग्निशियस रॉक बनाता है, फिर इग्निशियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बना रहा है, फिर सेडिमेंट्री रॉक से क्या बोलते हैं तुम्हारा मेटामॉर्फिक रॉक बना रहा है। ठीक है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक जब क्या बोलते हैं मेल्ट होता है हीट के कारण, तो फिर से क्या वापस बना लेता है? मोल्टन मैग्मा बना लेता है। तो आप ये देख रहे हो साइकिल कैसे फॉलो कर रहा है, ये एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं कैसे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रॉक साइकिल। नेक्स्ट लाइन में लिखा है द मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिफाइड इनटू इग्निशियस रॉक। फिर वही पॉइंट लिख रहा है कि जब मोल्टन मैग्मा फिर ठंडा हो जाता है, तो फिर बाद में क्या बना लेता है? इग्निशियस रॉक। आप ये डायग्राम देख रहे होगे, ये डायग्राम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आपको दिख रहा होगा शायद से ये डायग्राम। आप ये देखो, ये मैग्मा था। ठीक है, ये मैग्मा जब यहाँ से बाहर निकल के आता है और अर्थ सरफेस पे आता है, ये ठंडा हो जाता है, तो ये इग्निशियस रॉक फॉर्म करता है। ठीक है, ये इग्निशियस रॉक फॉर्म करता है। और जब ये इग्निशियस रॉक एयर के कारण, वाटर के कारण इधर से एक जगह से दूसरे प्लेस पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म करते हैं। उनके जो सेडिमेंट्स होते हैं
जाके डिपॉजिट हो जाते हैं ना एक जगह, तभी तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म करते हैं। और फिर जब सेडिमेंट्री रॉक और इग्निशियस रॉक हीट और प्रेशर के कारण जब चेंज होते हैं, अपना इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक जब हीट और प्रेशर के कारण जब चेंज होते हैं तो क्या फॉर्म कर लेते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म कर लेते हैं। और फिर जब मेटामॉर्फिक रॉक हीट और प्रेशर के कारण जब पिघलता है तो क्या फॉर्म कर लेता है, मैग्मा फॉर्म कर लेता है। और फिर जब मैग्मा ठंडा होता है तो इग्निशियस रॉक। तो यही रॉक साइकिल है। बस मेरे को ये डायग्राम से आपको यही समझाना था कि रॉक साइकिल क्या है। रॉक साइकिल कुछ नहीं है। रॉक साइकिल क्या है, जब एक रॉक दूसरी रॉक में ट्रांसफॉर्म होती है उसे ही बोलते हैं रॉक साइकिल, ठीक है। एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि मैग्मा ठंडा होता है तो इग्निशियस रॉक, इग्निशियस के जो सेडिमेंट टूटते हैं उससे सेडिमेंट्री रॉक बनता है। सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक जब उन पर हीट और प्रेशर पड़ता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। और मेटामॉर्फिक रॉक में जब क्या बोलते हैं मैग्मा बनता है, ठीक है, हीट और प्रेशर के कारण तो मैग्मा बन जाता है। और मैग्मा फिर ठंडा होता है तो इग्निशियस रॉक। ऐसी ही साइकिल चलती रहती है कंटिन्यूसली, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने रॉक साइकिल पढ़ ली है। अब बात करते हैं जो हमारा ये नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो रॉक हैं अन्य प्रकार के मिनरल से मिलके बने हुए हैं। जो मैंने आपको बता दिया था कि जो सॉलिड मिनरल्स होते हैं उनसे मिलके जो अर्थ क्रस्ट बनती है वही रॉक फॉर्म करती है, मैंने आपको बताया था। तो डिफरेंट मिनरल से रॉक बनती है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। लिखा है मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी। मिनरल क्या एक नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है, पदार्थ है जिसकी खुद की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। मिनरल्स क्या है, धातु ही तो हैं। और इन धातुओं का क्या है, अपनी एक प्रॉपर्टी होती है खुद की। जैसे गोल्ड की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, एल्युमिनियम की अपनी प्रॉपर्टी है। तो मिनरल्स की खुद की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल कंपोजिशन भी होता है, ठीक है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। कह रहा है कि मिनरल्स जो हैं ह्यूमन काइंड के लिए, इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिनरल्स, ठीक है। सम यूज्ड एज फ्यूल्स। कुछ लोग मिनरल्स को फ्यूल्स के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल। जो कोल है हमारा, जो कोयला है हमारा, हम उसको खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। कोयले को हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में, ठीक है। और ऐसे ही हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम वगैरह हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस सेकंड चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया। मैंने अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ाया कि अर्थ के अंदर कितनी टाइप की लेयर्स हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया रॉक के बारे में, कितने टाइप के रॉक हैं, उनके एग्जाम्पल्स मैंने बताया आपको। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं एक्सरसाइज करते हैं इस चैप्टर की। गाइस मैं इसके साथ आपको एक्सरसाइज भी करवाती जा रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स से, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर से। टिक द करेक्ट आंसर का पहला क्वेश्चन है द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज़। ऐसी रॉक, ऐसी चट्टान जो कि मोल्टन मैग्मा के पिघलने के बाद बनती है, कौन सी होती है। तो मैंने बताया था कि ऐसी रॉक जो मोल्टन मैग्मा के पिघलने के बाद जब ठंडी हो जाती है रॉक, तो कौन सी रॉक फॉर्म करती है, इग्निशियस रॉक। तो फर्स्ट का ए आंसर करेक्ट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़। मैंने आपको बताया था कि अर्थ की 3 लेयर के बारे में पढ़ाया था। तो अर्थ की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो अर्थ की इनर मोस्ट यानी कि जो बीच वाली लेयर है वो कौन सी है, कोर है, ठीक है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्रस्ट जो कि अपर मोस्ट लेयर है, मेंटल, फिर कोर। ये बताया था ना। क्रस्ट के जो नीचे आती होती है मेंटल, और कोर जो होती है इनर मोस्ट यानी कि अंदर वाली जो लेयर होती है, पृथ्वी की इनसाइड लेयर जो होती है वो होती है कोर। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है और प्रेशर जो होता है बहुत ही हाई होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ। मैंने अभी बताया था कि गोल्ड, पेट्रोलियम किसका एग्जाम्पल है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, मिनरल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड का होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर। रॉक, ऐसी रॉक जिसके अंदर फॉसिल्स होते हैं वो कौन सी रॉक होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब इग्निशियस रॉक की चट्टानें टूटती हैं वो सेडिमेंट फॉर्म करती है। सेडिमेंट जब एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाती हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक बनाती है, मैंने बताया था। और जब मैंने ये बताया था कि जब वो सेडिमेंट्स एयर या वाटर के थ्रू जब डिपॉजिट होती है तो उसके साथ साथ फॉसिल्स भी आते हैं। तो कौन सी रॉक में होते हैं वो फॉसिल्स, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ का होगा ए। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन
द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। मैंने आपको बताया था कि जो थिनेस्ट लेयर है अर्थ की कौन सी है, जो थिनेस्ट लेयर है वो अर्थ की कौन सी है, क्रस्ट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं मैच द फॉलोइंग की तरफ। तो फर्स्ट है कोर। कोर किस में आएगा, कोर इज़ द इनरमोस्ट लेयर, बताया था मैंने। देन सेकंड मिनरल, मिनरल हैज़ अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। सेकंड का है आपका डी, फर्स्ट का है आपका ई। थर्ड की बात करें रॉक्स, तो थर्ड का रॉक का क्या होगा, यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग, रोड और बिल्डिंग्स बनाने में काम आती हैं चट्टानें, रॉक हमारी, तो थर्ड का क्या है हमारा बी। फिर फोर्थ की बात करते हैं क्ले। क्ले क्या होगा, क्ले हमने पढ़ा था कि सेडिमेंट्री रॉक में कैसे चेंजेस होते हैं, तो क्ले किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है इनटू स्लेट। जो फोर्थ का है एफ है, उसमें जो एफ पॉइंट है जिसमें लिखा है चेंजेस इनटू स्लेट, जो क्ले है स्लेट में चेंज हो जाता है। और फिफ्थ क्या है सियाल, सियाल क्या था, सिलिका एंड एल्यूमिना, यही पढ़ाया था मैंने, सिलिका एंड एल्यूमिना का शॉर्ट फॉर्म में सियाल बोलते हैं। तो गाइस ये था टिक द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग हमने कर लिया। अब करते हैं हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। 3 लेयर्स कौन सी है अर्थ की, मैंने आपको बता दिया है, क्या है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसके बारे में आप डिफाइन कर देना, ठीक है। मैं आपको निशान भी लगवा दूंगी, अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देन उसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ रॉक। रॉक की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, रॉक क्या है, तो ये किससे मिलके बनी है, सॉलिड मिनरल मासेस से मिलके बनी है, और ये अर्थ क्रस्ट फॉर्म करती है और इसी से रॉक बनती है, मैंने बताया था कि नहीं बताया था। देन थर्ड क्वेश्चन है नेम 3 टाइप ऑफ रॉक्स। 3 टाइप की रॉक बताओ, मैंने पढ़ा है आपको, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। फिर मैंने फोर्थ क्वेश्चन है हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म, कैसे एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक बनती है। तो एक्सट्रूसिव मैंने बताया था कि जब मोल्टन मैग्मा पृथ्वी की सतह पे आके सॉलिड फॉर्म हो जाता है तो वो एक्सट्रूसिव रॉक बनाती है। इंट्रूसिव क्या होती है, जो मोल्टन मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही रह के ठंडी हो जाने के बाद सॉलिड रॉक फॉर्म करती है, वो क्या होती है, इंट्रूसिव रॉक होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल। रॉक साइकिल मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, वो डायग्राम वाला, कि कैसे मैग्मा से इग्निशियस, इग्निशियस से कैसे सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से कैसे आपका मेटामॉर्फिक, फिर मेटामॉर्फिक से कैसे मैग्मा, तो वो साइकिल जो मैंने आपको बताया था वही है इस क्वेश्चन में। देन सिक्स क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक। रॉक का क्या काम है, रॉक हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो रोड बनाने में करते हैं, ठीक है, घर बनाने में करते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ घर में मार्बल्स वगैरह लगाने में हम यूज़ करते हैं कि नहीं करते। देन आपका सेवन्थ क्वेश्चन है व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है क्या होता है, ठीक है। जब इग्निशियस सेडिमेंट्री रॉक पे हीट पड़ती है, हाई हीट पड़ती है और प्रेशर पड़ता है, तो वो किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब कुछ क्लियर करवा दिया है। अगर आप चाहते हो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में मैं आपको टिक लगवाऊँ बुक में, तो आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी करवा दूँगी। तो गाइज़ ये आज की वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का कवर कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। तो गाइज़ इसके नोट्स बनाते चलिए अगर आपको कुछ सीखना है तो, और साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइज़ हमारे इस इनिशिएटिव को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।